हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। चलिए, हम लोग ये एनसीईआरटी का चला रहे थे सेशन। ये एनसीईआरटी का वन लाइनर है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। इसमें हम लोग ये क्लास 5 तक हो चुका था। ये क्लास 5 तक हो चुका था। ये छठा क्लास है फ्रेंड्स। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट बना दिया गया है एनसीईआरटी वन लाइनर। एनसीईआरटी सार संग्रह करके प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए, हम लोग इसमें संसद पे चर्चा करेंगे। किस पे? संसद इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 110 के तहत ये धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। मतलब 110 में धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? ये लोकसभा सीटों के अनुच्छेद 82 लोकसभा सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन है। ये 1971 के जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से में से ही चयनित किया जाता है। लोकसभा का जो सदस्य जाता है उसी में से लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। आगे, राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अनुसार अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? विशेषाधिकार ये अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये गणपूर्ति कोरम किसको कहा जाता है? 1/10 संख्या को, कुल सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो लोकसभा के भी 110 1/10 के गणपूर्ति कहा जाता है और राज्यसभा के भी। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? यह राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। यह जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का, सभापति या अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति रहता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी को, तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी ऊपर भी देखे हैं। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? 2026 तक। ये 2026 तक 1971 में जो जनगणना पर आधारित हुआ था सीट, उसी का चलेगा अभी 2026 तक। ये यथावत रहेगा, चेंज नहीं किया जा सकता इसमें। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग किसके किसके? संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। आइए आगे देखते हैं। संसद संबंधित अनुच्छेद 79 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ से। अनुच्छेद 79 संसद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 किससे? राज्यसभा की संरचना, मतलब पहले संसद उसके बाद राज्यसभा की संरचना।
फिर 81 में लोकसभा की संरचना है। फिर 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 84 में। 85 में संसद के सत्रावसान एवं विघटन है। 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण है 87 में। 88 में क्या है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति है। 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 में अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्याग पद तथा पद से हटाया जाना, ये 90 में है। आइए 91 देखते हैं। अनुच्छेद 91 किससे है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अंश व्यक्ति की शक्ति। 92 में क्या है, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्याग पद तथा पद से हटाया जाना। 95 में क्या है, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता है। 97 में किसका है, सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता है 97 में। 98 में संसद का सचिवालय। 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रज्ञान है। 99 में क्या है, वह शपथ से संबंधित सदस्यों, संसद के सदस्यों का। 100 में क्या है, दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों को होते हुए सदनों की कार्यशक्ति की कार्य करने शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद सदस्यता के लिए निरर्हताएं। 103 में सदस्यों की योग्यता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत, 99 जो सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, अंतर्गत शपथ लेने प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हरित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। आइए और आगे देखते हैं इसके। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई है, 31वें संविधान संशोधन द्वारा यह 525 से 545 किया गया है। कौन सा, 31वें संविधान संशोधन। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा कार्यकाल आपातकाल अगर रहता है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, यह भारत का राष्ट्रपति, जो खत्म कर दिया है। आइए आगे। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, यह 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना था, 30। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, 552 हो सकता अधिकतम। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की, 48 इसकी है। इसके उत्तर प्रदेश का 80 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, इसलिए इसे राज्यसभा का अस्थायी सदन माना गया है।
क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ता एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उस राष्ट्रपति को वेतन भत्ता और जो भी संबंधित उन पे व्यय होता है वो संचित निधि से दिया जाता है, भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि अनुच्छेद कौन सा कितना है फ्रेंड्स? ये अनुच्छेद 272 है। सॉरी, अनुच्छेद 266 है फ्रेंड्स। ये अनुच्छेद 266 में है। यह भारत का संचित निधि 266 में है। और 267 को आकस्मिक निधि कहा जाता है। 267 को आकस्मिक निधि। भारत के संचित निधि कितना है? अनुच्छेद 266, याद रखिएगा। दो सौ छियासठ यह समेकित निधि और 267 भारत की आकस्मिकता निधि है। चलिए आगे। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता भी संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि को आप 266 एक भी बोल सकते हैं। 266 का एक। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी संचित निधि से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता भी संचित निधि से। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए वो भी संचित निधि पे ही घोषित होगा। चलते हैं आगे। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। धन जब आएगा तो वित्त भी आ जाएगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। लोकसभा में बिहार को कितना सीटें हैं? 40 सीटें हैं। बिहार को 40 सीटें आवंटित है। किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? ये छत्तीसगढ़ को 11 है, मध्य प्रदेश को 29 है। फ्रेंड्स, आपको हम एक वीडियो यूट्यूब पे है डाल रहे हैं, या तो इस वीडियो को बाद हो सकता है आपको मिलेगा, या इस वीडियो को पहले मिल जाए, ये तो मुझे पता नहीं है कब डालें, लेकिन एक वीडियो जरूर आएगा। आपको विरासत स्थल एक करके वीडियो बनाए आपके लिए लाए हैं सरप्राइज। उसमें आपको जितना भी स्टेट से मिला विरासत स्थल घोषित हुआ है सबका हम ये राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद और विधानसभा से कितना सदस्य कहाँ से है वो सभी उसमें डाल दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का। राज्यसभा विघटन नहीं किया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना सिर्फ होता है।
लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष होता है फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10, ये याद रखिएगा। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए आगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये 12। राज्यसभा के नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य कितना से कितना रही थी? 80 से 86 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहे थे। राज्यसभा में कोई धन विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये जीवी मावलंकर ही थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ही। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ये संविधान सर्वोच्च है, सबसे ऊपर संविधान। भारत के सिंचित निधि पर कौन सी व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ता, याद रखिएगा, ये नहीं होता है, भारत के सिंचित निधि से नहीं दिया जाता है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। किसमें? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तय की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की सिंचित निधि में। जो कर, सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? ये सब भारतीय सिंचित निधि में जाता है, जो टैक्स वसूली होता है सरकारी काम के लिए और कुछ। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की सिंचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने को लेखानुदान कहा जाता है। आइए साधारण विधेयक एवं धन विधेयक की तुलना करते हैं। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, धन विधेयक मनी बिल। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित या प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को, धन विधेयक को इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को इसे केवल सरकार किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति का अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे सदन राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है।
इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा से समझिए एकदम घोषित ही होता है धन विधेयक। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को यही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है और इसमें राज्यसभा साधारण विधेयक को केवल 6 माह के लिए रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह के लिए 6 महीने के लिए और धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है। इसे संयुक्त बैठक कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। आइए आगे। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। साधारण विधेयक में यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसको मंत्री ही करता है प्रस्तुत। अगर मंत्री किसी में भी प्रस्तुत करेगा कोई विधेयक हो, साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो, अगर वो अस्वीकृत होने पर वह सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इससे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। साधारण विधेयक को धन विधेयक को इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, क्योंकि पुनर्विचार ही नहीं होगा तो बैठक क्या होगा। प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्यों द्वारा कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना माह हो सकता है? 6 माह। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना? 6 महीने। वही बोला गया कि अभी पढ़े थे, कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाएगा, 2 बार बुलाएगा कम से कम, तो 6 माह का गैप रहना ही अधिक से अधिक। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? अभी पढ़े थे, धन विधेयक को 14 दिन का, साधारण विधेयक को 6 माह तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है।
भारतीय संसद की किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकलेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, मतलब 22 सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों में से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? ये दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी, वर्ष 1961 में। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। संसद में लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन, मतलब 2 माह तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एवं नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने का 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल के देश की देन है? ये भारत की देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यकाल किसकी देन है संसदीय व्यवस्था में? ये भारत का ही देन है। और इसकी अधिक से अधिक अवधि कितनी हो सकती है? 1 घंटा। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ये प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग अब आ गए सर्वोच्च न्यायालय में। इसको सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, इस वीडियो में ये संसद रहने देते हैं। ये इसमें संसद कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।